फरियाद उम्मती करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि हुजूर को खबर ना हो कि हम किस हाल में हैं। तो अब आगे इस हवाले से फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार को जो शान अता फरमाई, क्या कि नबील अंबिया है, और अल्लाह ताला ने आपकी ताज़ीम दुनिया और आखिरत में जाहिर फरमाई। लोग कहते हैं तुम कितना बोलते हो हुजूर के बारे में, इतनी फजीलत बयान करते हो। हम कहते हैं हम थोड़ी बयान करते हैं, मेरे रब ने मुस्तफा की फजीलत और ताज़ीम को दुनिया में जाहिर फरमाया। अब एक आदमी है कि मान लो कि हम यूं समझे दुनियावी लेवल पे कि बहुत से मुल्क दुनिया में हैं, लेकिन कुछ मुल्क के प्रेसिडेंटों को ऊंचा ओहदा दिया जाता है कि भाई मान लो कि हमारे यहाँ यूं समझते कि भारत जो बहुत बड़ी कंट्री, चाइना बहुत बड़ा देश, अमेरिका तो सुपर पावर टेक्नोलॉजी में, तो उनके प्रेसिडेंटों की जब G20 में बैठक हुई तो उनका मकाम ऊंचा था। तो भाई इससे क्या अंदाजा होता है कि ये आदमी कितना सुपर पावर है, उसकी पूरे दुनिया के मुल्कों के अंदर प्रेसिडेंट की हैसियत से बहुत ऊंचा आदमी है, ये कहा जाता है। अब सरकार की शान अगर हम देखें तो मखलूक में सबसे अफजल मेरे मुस्तफा है, और इतनी बड़ी शान के हर उम्मती आए, हर पैगंबर आए, और सबसे बड़ा मर्तबा मुस्तफा जाने रहमत का, यानी सबसे बड़ा मर्तबा बादस खुदा कोई नहीं, इसके बाद कोई नहीं है हुजूर के मकाम के बाद। तो कहते हैं कि आखिरत में और दुनिया में जो जाहिर फरमाई शान मुस्तफा किया तो बहुत बड़ी बात। मेराज की रात सबने देखा कि मस्जिद अक्सा में जिसको इमाम बनाया था वो मुस्तफा जाने रहमत थे, वहां आदम भी थे, इब्राहिम भी थे, मूसा भी थे, सब थे। लेकिन जिब्राइल कहते हैं आका आज आपकी इक्तिदा में आपके पहले और जितने अंबिया गुजरे हैं सब आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। तो कहते हैं इस शेर की तशरीह में फरमाते हैं कि ये तो दुनिया के अंदर अल्लाह ने हुजूर की शान जाहिर फरमाई। एक तो ये कि सहाबा मुक्तदी बने, और एक बहुत बड़ा मकाम ये कि मुक्तदी अंबिया बने। मुक्तदी कौन बने? अंबिया। अब मान लो कि उसके बाद तो कोई है नहीं, सबसे बड़ा मकाम पैगंबरों का है, और पैगंबरों के अंदर फिर हुजूर का अल्लाह ने शान अता फरमाई। तो आखिरत के दुनिया के लिहाज से यहाँ शान, और आखिरत में क्या शान होगी? तो कहते हैं जैसे मस्जिद अक्सा में पैगंबर इब्तिदा में थे, तो मैदान महशर में जब झंडा खड़ा होगा मुस्तफा का तो उसके साए में होंगे, लिवाउल हम के नीचे होंगे। तो वहां भी ये नजर आएगा कि देखो हमारे आका की क्या शान है। दुनिया में इमाम बने तो पैगंबरों के, और आखिरत के अंदर हश्र का मैदान सजा होगा, नफ्सा नफ्सी होगी तो मुस्तफा के हाथ में झंडा होगा, और उसके साए में तमाम पैगंबर आएंगे। फिर फरमाते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आया, मेरा आका कहते मेरा तख्त बिछाया जाएगा, वहां लोगों के कपड़े भी नहीं होंगे, लोगों की प्यास से ज़बानें लटक रही होंगी, लोगों पसीनों से अपने जिस्मों को डुबाए होंगे। इतना खतरनाक सूरज सवा नेज़े पर होगा। आज सूरज की पुष्ट है, उस वक्त चेहरा होगा इतना नीचे होगा कि इंसान बौखलाएगा, गर्मी की शिद्दत इतनी होगी। आका फरमाते मैं उस वक्त मेरा तख्त बिछाया जाएगा, नूर के तख्त पर मेरा तख्त होगा। आका फरमाते मेरी वजह से, और ये बात याद रखना, अल्लाह ने जो हमको फजीलत अता फरमाई कि तेरा मेरा कोई कमाल नहीं था, ये मुस्तफा का करम था कि मुस्तफा के सदके में अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को फजीलत अता फरमाई। और मैदान महशर में आका कहते मेरी उम्मत एक ऊंचे मकाम पर खड़ी होगी। अब गौर करें हमारा स्टेटस क्या होगा मैदान महशर के अंदर। आज अगर कोई आशिक रसूल को कुछ भी कहे, मैदान महशर में सब देखेंगे कौन अपना है कौन पराया है, कौन आशिक है कौन गैर है। आका फरमाते मेरे उम्मतियों को अल्लाह टीलों पे रखेगा और वो सब उम्मतियों को देखेंगे। तो वो लोग कहेंगे कि हम भी वहां होते हैं,
ये हर आलम की रहमत है, किसी आलम में भी रह जाते। हुजूर हर आलम की रहमत है ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर चाहते तो किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये उनकी मेहरबानी है कि उन्हें ये आलम पसंद आया कि हम हुजूर के उम्मती हैं। आका कहते दरवाजा खटखटाऊंगा जन्नत में, जब तक मैं दाखिल ना हो कोई दाखिल ना होगा। आका फरमाते जब तक मेरी उम्मत उसमें दाखिल ना हो उस वक्त तक जन्नत में कोई दाखिल नहीं हो सकता। यानी उम्मत मोहम्मदिया जब तक एंट्री ना करे जन्नत में कोई उम्मत अंदर नहीं जाएगी। जब तक मुस्तफा जाने रहमत दरवाजा ना खोले जन्नत का दरवाजा खोला नहीं जाएगा। आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला इस बात को सुने, ये है हुजूर का मकाम, ये है मेरे आका की शान। फरमाया गया अल्लाह जन्नत में जब मैं दाखिल होऊंगा अल्लाह तजल्ली फरमाएगा और वो तजल्ली, अब ये हुजूर के फरमान सुने, सरकार कहते वो तजल्ली खास मेरे लिए होगी। हुजूर फरमाते मेरे लिए अल्लाह तजल्ली फरमाएगा। तो ये मैदान महशर का नक्शा होगा। कहा असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, अल्लाह हुजूर को मकाम महमूद पे फाइज फरमाएगा। हजरत जाबिर कहते मकाम महमूद क्या है? फरमाया शफाअत का हक अल्लाह ता फरमाएगा। हुजूर की शफाअत से लोग जन्नत में जाएंगे, हुजूर की शफाअत कुबरा से लोग नफ्सा नफ्सी से छुटकारा पाएंगे। और ये भी याद रखना ये हुजूर की रहमत नहीं तो क्या है? फिर हम मिलाद क्यों ना मनाएं? इसलिए कि हुजूर हमारे लिए रहमत दुनिया में भी है और जब तक जन्नत में ना जाए उस वक्त तक भी मुस्तफा रहमत है। कहा कैसे रहमत है? देखो आदम अलैहिस्सलाम भी पैगंबर है। तवज्जो, ये नुक्ता देना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर है और मूसा अलैहिस्सलाम की शान कुरान बयान करता है वकल्लमल्लाह वत्तखज़ल्लाह इब्राहीम खलीला, मकाम खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह, अल्लाहु अकबर, जलीलुल कद्र पैगंबर होंगे, उनकी उम्मतें भी होंगी। वो कहेंगे आदम अलैहिस्सलाम से कि कहा ये पैगंबर आजम हम नफ्सा नफ्सी में हम क्या करें? आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे यहाँ से जाओ, तो उम्मत भटकेगी। मूसा अलैहिस्सलाम हर पैगंबर के पास जाएगी और आखिर में फरमाया गया हदीस पाक में कि ईसा रूहुल्लाह पास आएगी। फिर कहते ईसा अलैहिस्सलाम मैं पक्का एड्रेस देता हूँ। अब चूंकि बहुत भटक लिए, कहाँ गए? कहा आदम अबुल अंबिया, मूसा कलीमुल्लाह, दाऊद अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, सबके पास गए। कहता अब कहीं ना जाओ, मैं पक्का एड्रेस देता हूँ। कहाँ जाए? तो कहा आखिरी नबी के पास से जाओ, मुस्तफा जाने रहमत के पास जाओ। फिर हुजूर के पास सब लोग आएंगे तो हुजूर कहेंगे अना लहा, सब कहेंगे उधर जाओ, मुस्तफा कहेंगे आ जाओ। अम्मसाइल फला तनहर, कुरान कहता है महबूब जब लोग आए तो उन्हें वापस ना भेजा करो, इसलिए कि ये दरे मुस्तफा है। अगर कोई ईमान लेने आता है तो उसे ईमान भी मिलता है। अबू बकर आते हैं तो सिद्दीक बनता है, सिद्दीक बना दिए जाते हैं। उमर आते हैं तो अदालत मिलती है, अली आते हैं तो शुजाअत मिलती है, उस्मान गनी आते हैं तो खजानों की कुंजियां मिलती है। यानी अगर काफिर भी जाए तो ईमान मिल जाए तो ज़की जाए और हाथ को लगा ले मुस्तफा के तो जन्नती बन जाए। कि वो डर है, कहते हैं कि कहीं ना जाओ, तुम सबके पास जाके आए, अब मुस्तफा की बारगाह में जाओ। आका कहेंगे आ जाओ मैदान महशर में। सबके हालात बुरे होंगे। माँ बेटे का काम नहीं करेगी दुनिया में, चाहे माँ कितनी भी मोहब्बत करती हो, मैदान महशर में माँ बाप भी काम नहीं आएंगे। सगा भाई भी नेकी देने से इनकार कर देगा, कोई काम नहीं आएगा। कौन काम आएगा? तो कहा जिसका मिलाद मनाते हैं वो काम आएंगे, जिसका जश्न मनाते वो काम आएंगे। आका कहते आ जाओ मेरी बारगाह के अंदर, मैं ही तो शफाअत के लिए हूँ। और फिर हुजूर शफाअत करेंगे। एक बात ये कि पहले से चले जाते तो तवज्जो है, पहले से चले जाते पूरा मैदान महशर सबके पास जाना नहीं पड़ता ना, तमाम नबियों के पास। तो फरमाया वजह ये है मेरा रब चाहता है कि जाओ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मांगेगे कयामत में मान गया। इसलिए कि जो नहीं मानता था वो भी मानेगा कि हाँ अब यकीन हुआ कि क्या मकाम और मर्तबा है। इसलिए कि अगर डायरेक्ट जाते और हुजूर शफाअत कर देते तो सब ये कहते तो ये तो ईसा अलैहिस्सलाम भी कर सकते थे, ये तो आदम अलैहिस्सलाम भी कर सकते। तो कहा नहीं अब जाओ सबके पास। तुम्हें एहसास हो कि जिसके लिए कायनात वजूद में आई, जब तक वो सजदा ना करे किसी की बख्शिश नहीं हो सकती है।
फिर आका सजदा करेंगे मैदान महशर में। किसके लिए? आज लोग महफिल मिलाद से दूर है, आज हुजूर की उम्मत हुजूर को दुरूद पढ़ने से दूर है। अरे तेरे और मेरे लिए मुस्तफा सजदा करेंगे रब की बारगाह में। आप गौर करें हुजूर की उम्मत के हवाले से क्या फिक्र थी और आज हमारी फिक्र क्या है। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि इस महीने में हुजूर पे दुरूद पढ़े। आज हमारे पास इतना वक्त पैसा नहीं है कि हम मिलाद के नाम पे थोड़ा खर्चा करें। आज हमारे पास ये चीज नहीं है कि हम हुजूर के लिए कुछ करें। और सरकार, अभी मैंने एक हदीस जब ये पढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि हुजूर को कितनी फिक्र थी उम्र की। सरकार कहते हैं मैं अपनी कब्र अनवर में अभी भी मेरे आका कब्र अनवर में उम्मतों के लिए दुआ करते हैं। और आज हम अपने आप को देखिए, इसलिए कि हमने तो खाली दुनिया को ही सब समझ लिया। मैं ये नहीं कहता दुनिया में न रहो, दुनिया न कमाओ। फरमाते दुनिया के अंदर रहो तो कैसे रहो? कश्ती की तरह, डूबने ना पाए। दुनिया को अपने अंदर ना लाओ, दुनिया में रहो। दुनिया हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर दुनिया हमारे अंदर आ गई तो फिर कुछ नहीं होगा, और दुनिया में अगर हम रहे तो फिर वादा नहीं। लेकिन दुनिया हमारे अंदर आ गई तो खत्म मामला। आज भी कब्र मुस्तफा में हमारे आका हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कुछ लोग तो ये है कि जश्न आता है तो उनकी कमेंटें हुजूर के मिलाद के खिलाफ हो जाती है। ये भी तो कलमा तो पढ़ता है। तू नहीं मनाता तो दूसरों को मनाने दे। मैंने जुमा में कहा था कि जब अपने घर एक लोता एक पैदा होता है तो पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयां बांटते फिरते, डेगा भी चढ़ती है। जब कोई फतवा नहीं मिलता, ना कोई हदीस ढूंढने जाते, तब तो इतनी खुशी होती है कि ठूस ठूस के लोगों को खिलाते हैं कि खाओ बेटा हुआ। जब कोई फतवा नहीं पूछता, और जब हम मिलाद मनाए मिठाइयां बांटते हैं तो फिर खुल जाते दरवाजे और कहते हैं ये कहां से साबित है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, और जो मिलाद मानते हैं तो वो खाली ईद मिलाद के दिन निकलेंगे, पूरा 12 दिन नहीं दिखे, ना दुरूद पढ़ा जाएगा ना नमाज पढ़ेंगे, कुछ नहीं। और एक बात याद रखना, सबसे बड़ा मिलाद तो ये 12 दिन की महफिल है। हम जुलूस के इनकार नहीं करते, जुलूस में निकलना है, जाएंगे जरूर, लेकिन इसमें इन महफिल में भी तो आओ कि जहाँ हुजूर के खसाइस बयान और दुरूद पढ़ा जाए। सरकार हमारे लिए कयामत में सजदा करेंगे, सोचो, और उस वक्त तक सर न उठाएंगे। हदीस पाक में आया, और मेरा रब कहेगा महबूब तुम्हारी सुनी जाएगी। आका कहेंगे जब तक एक एक उम्मती को ना बख्शवा दूं। यहां तक आया, अब आप गौर करो, जहां तुम्हारा खून का रिश्ता काम ना आएगा। तवज्जो, जो माँ जिसने पैदा किया, आज माँ की मोहब्बत सबसे मुखलिस मोहब्बत होती है दुनिया के अंदर, बेलौस मोहब्बत, कोई स्वार्थ नहीं होता माँ की मोहब्बत में। बीवी भी कभी मोहब्बत स्वार्थ में कर लेती होगी, लेकिन माँ का मोहब्बत स्वार्थी नहीं होती। लेकिन कयामत के दिन वो भी काम नहीं आएगी। इसलिए तो कहा मुस्तफा की मोहब्बत माओं से ज्यादा है, और इसलिए हमारा हक भी ये है कि हम अपनी माँ और बाप से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करें। ये हमारा हक। तो ये हुजूर की शफाअत एक कुबरा होगी। अब आगे का शेर, जितना वक्त इसकी तशरीह पढ़ेंगे फिर कल। फिर फरमाते इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला, मालिक के कौनैन हैं। ये शेर बहुत प्यारा है, लोग समझ जाएंगे। मालिक के कौनैन हैं, वो पास अपने कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं, कहां की? दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आला हज़रत कहते हैं ऐसे तो हुजूर के हाथ खाली है, लेकिन तमाम नेमतें हुजूर के पास ही हैं। आका फरमाते अगर मैं चाहूं, सुनो देखो ये नेमतें खाली हाथ है। हाथ क्या है? और कनात का ये आलम, अल्लाह अकबर की सूखी रोटी गिज़ा, लेकिन क्या शान मालिक के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं, ये भी जहां और वो भी जहां, उनके खाली हाथ में। अब आका फरमाते अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ है ना सोने के बन के चले, और ये हकीकत है। अब इसमें भी लोग सवाल करने जाएंगे ऐसा हो, मैंने क्या हो ना, जब गुलामों की ये शान है तो आका की शान क्या होगी? हुजूर निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला दिल्ली में मज़ार है, बहुत बड़ी हस्ती है निजामुद्दीन औलिया। इनकी बारगाह में एक आदमी आका, हज़रत मेरी बेटी की शादी है। ये वाक़या मैंने पहले भी बताया था, लेकिन चूंकि मौजू है तो सुन ले।
वो कहते मेरी बेटी की शादी है, हजरत कुछ मदद कर देते हो। चूंकि अल्लाह के वलियों की ये शान कि उनके दर से कोई खाली नहीं जाता, और ये हकीकत है। ये क्यों है कि हुजूर की सुन्नत मुबारक बहुत बड़ी है। हम तो देखते भाई मिसवाक सुन्नत, खाना सुन्नत, ये सुन्नत, बैठ कर खाना, ये सब, लेकिन एक सुन्नत ये भी है कि कोई को दे दिया। तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि क्या बात है, तो कहा मेरी बेटी की शादी हजरत कुछ मदद कर देते। निजामुद्दीन औलिया का वो पत्थर लेके आओ, ढेला लेके आ, आपने कुलवल्ला पड़ी और दम कर दिया। कहा घर जाके खोलना, खोला तो सुन्ना बन गया। ये गुलामों की शान है। क्या बन गया? अब इसने तो देखा कि फॉर्मूला अच्छा है, और रात भर घर में पत्थर भेगे करे, नक्की रात नमज करा बट ढेला सुन्ना ना बना। फिर कहते हजरत ये क्या बात है, तो कहा निजामुद्दीन औलिया जैसी जबान लेकर आओ। तो अब गौर करे कि गुलाम जब मिट्टी को सोना कर दे तो आका कहे कि मेरे साथ चले, तो फिर क्यों ना चले। तो हाथ में तो खाली है लेकिन सारी नेमतें। हजरत अबू हुरैरा सहाबा किराम में जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीस बयान की, 5000 हदीसों की रावी, कहो सुभान अल्लाह। 5000, एक बुखारी शरीफ जितनी किताब है इतनी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला की रावी है। यानी वो सारी हदीस उसमें नहीं है, लेकिन वो किताब जितनी 5000 हदीस है, सबसे ज्यादा। ये कहते हैं कि मेरा जहन तो बहुत कमजोर था, मैं भूल जाता था। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं भूल जाता हूँ, जो आप बातें बताते हैं मैं सुनता हूँ, भूल जाता हूँ, सुनता हूँ, भूल जाता हूँ। सरकार ने कहा ठीक है चादर बिछाओ, दो जहां की नेमतें हैं सब बोले उनके खाली। इमाम का शेर देखो और हदीस देखो, सुभान अल्लाह। तो फिर हुजूर ने कहा कि चलो चादर बिछाओ, चादर बिछाई, और फिर कहते हैं आका अबू हुरैरा फरमाते कि हुजूर ने हाथ उठाए। अब हुजूर का हाथ उठना, अरे मेरे मुस्तफा की तो ये शान, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। पहले काबा क्या कहा था? बैतुल मुक़द्दस। हुजूर के दिल में ख्वाहिश थी कि काबा किबला हो, खाली खाई दुआ नहीं की। तो मेरे रब ने कहा कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। महबूब आपकी मर्जी हम जानते हैं, आप जिधर मर्जी करेंगे उधर किबले को, काबे को किबला बना देंगे, वो सिमत आपके लिए किबला होगी। तो हुजूर ने दिल में इरादा किया और काबा किबला हो गया। वरना 18 महीने मुसलमानों ने नमाज कहां पढ़ी थी? मस्जिद अक्सा की तरफ किबला था 18 महीने, फिर बाद में किबला काबा हुआ। तो हुजूर ने दिल इरादा किया, हुजूर हाथ उठा ले तो क्या होगा? तो फिर कहते हैं हुजूर ने ऐसे हाथ उठाए और ऐसे ऐसे किया, और फिर कुछ यूं हाथ में कोई चीज लेते ना ऐसे, तो ऐसे डाला, हालांकि हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए कि वो सहाबी थे। सवाल नहीं क्या क्या तो खाली है। अभी मैं करूं तो क्या मौलवी बेवकूफ बनाते हैं? सहाबी थे, फैज़ रसूल से इल्म पाया था, सोहबत मुस्तफा उठाई थी, तो अकीदा कैसा मजबूत होगा। हुजूर ने 3 मर्तबा ऐसे किया और चादर में रखा, और कहते हैं ऐसे तो बजाय लगता था कि हाथ तो खाली है, लेकिन यारो उसमें सब कुछ था उनके खाली हाथ में। फिर कहते हैं अबू हुरैरा चादर को लपेटो और सीने से लगाओ। हाथ क्या खाली नजर आता था, हाथ मुस्तफा ने इनके सीने पे नहीं लगाए, ये भी याद रखना। चादर में कुछ डाला। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने जैसे ही सीने में लगाया, कसम खुदा की जो भूल गया था वो भी याद आ गया, और जब जब मुस्तफा बात करते थे मेरे दिल और दिमाग में महफूज हो जाती थी। और उम्मत के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीस रिवायत की अबू हुरैरा 5000 हदीस है। ये क्या था का मुस्तफा के हाथों की शान थी, मुस्तफा का फैजान था। बस एक आखिरी बात कहते हैं खाली उनके हाथ में। फरमाया जब हुजूर की विलादत हुई ना, बस एक आखिरी हदीस सुन ले, सरकार की विलादत हुई ना तो कहा कि हजरत आमीना फरमाती है, और हजरत आमीना को हम मानते हैं। भले तुम लोग ये कहो कि माज़अल्लाह हुजूर के माँ बाप ईमान वाले नहीं थे, तो शर्म आनी चाहिए। तेरे बाप को अगर कोई काफिर कहे, तेरी अम्मी को कोई काफिर कहे, तो तेरे लिए कितनी बड़ी गाली है। और तू हुजूर के बारे में ये कहे कि माज़अल्लाह उनके माँ बाप का ईमान नहीं था। इसलिए ये हजरत आमीना की रिवायत नहीं बयान करते, लेकिन हम तो मानते हैं। हम अब सोचे कि एक हाफिज कुरान, आलिम कुरान घर वालों की शफाअत करेगा तो हुजूर अपने माँ बाप को जन्नत में नहीं ले जाएंगे। अब ये कैसा, ये क्या होता है? दिमाग के अंदर ऐसी गंदगी आ जाती है ना, तो फिर अच्छाइयां नजर नहीं आती।
तो हजरत आमिना फरमाते कि जब मेरे आका यानी हुजूर की विलादत हुई तो बाद में एक कहने वाला कह रहा था, देखो हुजूर की शान क्या है, अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को भी तो विलादत हुई और सारे खजानों की कुंजियां दे दी। कहते हैं जब विलादत हुई तो कोई कहने वाला कह रहा था, क्या कह रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुसरत की कुंजियों, नफे की कुंजियों पर कब्जा फरमा लिया है। सारी कुंजियां कहते चाबी को, सारी चाबियां मुस्तफा को अल्लाह ने दे दी। फिर कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया पर उन्होंने, फिर कहते हैं क्या लफ्ज़ था, हज़रत आमिना कहते हैं वाह वाह, ये लफ्ज है, क्या कहते हैं, वाह वाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी दुनिया पर आपने कब्जा कर लिया, कोई मखलूक ऐसी न रही जो आपके कब्जे के अंदर ना हो। ये अभी हुजूर की विलादत हुई और सारी, और नहीं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर को पूरी दुनिया में फिराया कि देखो आप जिनके मालिक हैं। आका फरमाते हैं मेरे 4 वजीर हैं, 2 दुनिया में और 2 आसमान में। माशाल्लाह याद है। वजीर किसका होता है, राजा और बादशाह का। तो दुनिया में तो है, तो कहते दुनिया के वजीरों के नाम है अबू बकर और उमर, और आसमान के वजीरों के नाम है जिब्राइल और मिकाइल। तो मतलब पता चला जमीन पे भी हुकूमत मुस्तफा, आसमानों पर भी हुकूमत मुस्तफा, उनके खाली हाथ में। अब